आपका जो टेरिटरी एरिया है जहाँ पर आप इस वक्त अवेलेबल है, जहाँ से आप ये ऐड रन कर रहे हैं, तो उसके आसपास का एरिया चाहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये लोकल हो जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन है आगे आगे बढ़ता जाएगा, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली है वो रिकमेंडेशन देता जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है सनबार्टेड डिजिटल। तो दोस्तों मैं फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, और आज का वीडियो बहुत ही कॉमन टॉपिक पे है, लेकिन फिर भी काफी सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था, इस वीडियो के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज फिर से लेकर आया हूँ ये वीडियो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर रील बनाई है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। और आज का ये वीडियो है इंस्टाग्राम बूस्ट पोस्ट को लेके, यानी कि आपकी जो इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है उसको आप सही तरीके से प्रमोट कैसे कर सकते हैं। देखिए काफी सारे लोग जानते हैं कि आप बूस्ट पोस्ट की जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप 3-4 स्टेप फॉलो कर देंगे तो आपकी जो एड है वो प्रमोशन में चली जाएगी। फिर भी 2-3 ऐसे कोई टेक्निकल पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें और आपकी जो एड है वो कम से कम खर्चे में आपको ज्यादा परफॉर्मेंस दे सके। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर चाहे तो आप रील या फिर कोई भी अपना ऑर्डिनरी पोस्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो मान लीजिए अभी फिलहाल मैं ये एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको यहाँ किसी केस में बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि वो डिसेबल है, तो आप कुछ जो हैशटैग है, हैशटैग मान लीजिए अगर आपने बल्क में डाले हैं 20, 25, 30, तो आप वहां से थोड़े कम कर दीजिए, 7-8 हैशटैग डाल दीजिए, तो उसके बाद ये जो बटन है वो एनेबल हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए अभी मैं करता हूँ इसको बूस्ट पोस्ट। ठीक है, बूस्ट पोस्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है, आपका जो कैंपेन है, प्रमोशन है, वो आप किस लिए कर रहे हैं, आपका मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है। तो देखिए 3 बेसिक गोल है अगर आप इंस्टाग्राम से प्रमोशन करते हैं तो। पहला है प्रोफाइल विजिट, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि आपका जो व्यूअर्स है, यानी कि जो भी लोग आपकी ऐड देखते हैं, क्या वो आपके प्रोफाइल को विजिट करें। दूसरा है आपकी वेबसाइट विजिट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उसका URL यानी कि लिंक देके यहाँ से सीधा डाइवर्ट कर सकते हैं ट्रैफिक अपने वेबसाइट के ऊपर। तो क्या आप ये चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है मोर मैसेजेस, यानी कि DMs, क्या आप चाहते हैं कि आपके जो पोस्ट है उसको देखने के बाद लोग आपको मैक्सिमम मैसेज करें उसके रिलेटेड। तो ये 3 बेसिक गोल है, तो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है टू बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर मोर प्रोफाइल विजिट कर देना, क्योंकि ये आपकी ऐड देखने के बाद सीधा जो वो व्यूअर है वो सीधा लैंड करेगा आपकी प्रोफाइल में, तो हो सकता है वो फॉलो बटन के ऊपर क्लिक कर दे। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है मोर प्रोफाइल विजिट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका मैक्सिमम जो है फॉलोअर्स बढ़ने के चांस ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी 2 गोल्स। तो यहाँ पर अभी मैं कर रहा हूँ मोर प्रोफाइल विजिट, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ऑडियंस चूज करना है, टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपका जो ऐड है वो एग्जैक्टली कौन देखेगा, आप किसको चाहते हैं ये ऐड दिखाना। तो ऑब्वियसली मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, जो भी आप मतलब प्रोवाइड करते हैं, जिस चीज़ की ऐड चला रहा है, कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या फिर कुछ भी हो, ऑब्वियसली उसकी कोई स्पेसिफिक एक कैटेगरी होती है। सपोज मान लीजिए मैं कोई म्यूजिशियन हूँ, तो मैं म्यूजिक की कोई पोस्ट को, रील को बूस्ट करता हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों को मेरी रील दिखाऊंगा जो कि म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली है क्या। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक भी है, यानी कि इंस्टाग्राम में वो अपने आप टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेगा, चूज कर लेगा आपके फॉलोअर्स के हिसाब से, यानी कि आपके जिस तरह के फॉलोअर्स है उसी तरह के और ऑडियंस को फाइंड करके इंस्टाग्राम आपकी ऐड उनको दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक रखें, इंस्टाग्राम खुद सेलेक्ट करे, तो आप इसको ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट कर देना। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपके जो फॉलोअर्स है बहुत ही मिक्स किस्म के हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक नीश के ओरिएंटेड नहीं है, तो आप अपना मैन्युअल सिलेक्शन भी कर सकते हैं ऑडियंस के लिए। और यहाँ पर बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी ऑडियंस क्रिएट किए हैं, जिसके नाम यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि डेमो है, जनरल, मल्टी स्टेट है। अगर आपने ऑलरेडी ऐड चलाया है और ऑडियंस क्रिएट किया है तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे, ताकि आपको बार बार नए ऑडियंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं आपको पहले से दिखाता हूँ क्रिएट योर ओन। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको नया ऑडियंस क्रिएट करना है, आपका पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो ऑडियंस नेम आपको सबसे पहले देना है। तो नेम में आपको सपोज मान लीजिए ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टेस्ट, ठीक है।
उसके बाद देना है आपको लोकेशन, यानी कि आप कौन से स्पेसिफिक टेरिटरी में ये ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप या तो सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए मैं अभी सिटी दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया दिल्ली। अगर आपको मल्टीपल सिटी देना है तो और टाइप कर दीजिए जितने भी सिटीज़ को आपको देना है। आप चाहे तो फॉरेन की कोई सिटीज़ या फिर कंट्री भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दे रहा हूँ मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। तो ये 3 मैंने दे दिया। और यहाँ पर रीजनल आपको टाइप करना है। अगर आप बाजू में जाएंगे लोकल, तो यहाँ पर आपका जो करंट लोकेशन है आपको जीपीएस ऑन कर देना है। तो आप जहाँ पर एग्जैक्टली इस वक्त अवेलेबल है उसी जियोग्राफिकल एरिया के आसपास अगर आपको चलाना है ये, तो आप ये भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कोई स्पेसिफिक सिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टेरिटरी एरिया है जहाँ पर आप इस वक्त अवेलेबल है, जहाँ से आप ये ऐड रन कर रहे हैं, तो उसके आसपास का एरिया चाहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये लोकल हो जाएगा। फिलहाल मैं दे रहा हूँ रीजनल, यानी कि आपको मैन्युअल नाम देके आपका एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन, इंटरेस्ट। ये दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर्स है वो यहीं पर वो मार खा जाते हैं कि अपना जो व्यूअर्स यानी कि अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से वो ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बहुत ही बारीकी से इसको समझना है और अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि आपके जो ऑडियंस है उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, क्राइटेरिया। तो आप 1-2 अगर टाइप करेंगे आपका जो इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से बाकी का रिकमेंडेशन ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो सपोज अभी मान लीजिए मैं दे रहा हूँ फैशन, ठीक है, फैशन एसेसरीज। तो अभी इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। 1-2 सेकंड के लिए वेट करना, क्योंकि कभी कभार टाइम लगता है इसको। अगर नहीं होता है तो दोबारा टैप करना। तो ये हो गया फैशन एसेसरीज, ठीक है। अब देखिए नीचे देखेंगे आप लास्ट में, तो क्लोथिंग, ज्वेलरी, ड्रेसेस ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि मैंने फैशन एसेसरीज को सिलेक्ट किया है। एक और बार मैं कोई फैशन का दे देता हूँ, सपोज इस बार मैं दे रहा हूँ फैशन डिज़ाइन, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, फैशन डिज़ाइन। अब देखिए नीचे आप देखेंगे तो डिज़ाइनर क्लोथिंग, अपैरल, ऑनलाइन शॉपिंग, ज्वेलरी। तो अभी मैं दे रहा हूँ डिज़ाइनर क्लोथिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे। और नीचे आएंगे तो और आपको ऑप्शन दिखेंगे, क्लोथिंग, ज्वेलरी, ड्रेसेस, नेकलेस, ब्रेसलेट, पार्टी ड्रेस। तो देखिए ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन है आगे आगे बढ़ता जाएगा। इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली है वो रिकमेंडेशन देता जाएगा। अगर इसमें से कोई आपको सुटेबल लगता है तो आप सिलेक्ट करते जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रिकमेंडेशन खत्म हो गए, अब मेरे चॉइस का कोई नहीं है, तो वापस आप ऊपर जाके लिख सकते हैं। सपोज फिर से मैं लिख रहा हूँ फैशन, तो अब देखिए फैशन, स्ट्रीट फैशन, फैशन ब्लॉग, फैशन इन स्टाइल। अब मैं कर रहा हूँ फैशन इन स्टाइल। समझ गए ना। तो अगर रिकमेंडेशन में आपका सुटेबल आपको मिल जाता है तो उसको सिलेक्ट करते जाइए आगे आगे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर स्टॉप हो जाइए और ऊपर फिर से आप लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए अभी भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट का आया नहीं, तो फिर से मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ फैशन। तो कोई बात नहीं, आप एक एक मैनुअल सेलेक्ट करके भी यहाँ पर आगे जा सकते हैं। स्ट्रीट फैशन, इस बार मैंने चूज किया स्ट्रीट फैशन। अब देखिए नीचे आएंगे तो कुछ और आपको स्ट्रीट वेयर यहाँ पर आएगा, एक और सजेशन, वेडिंग रिंग, हिप हॉप फैशन, राइट। तो आप इस तरह से आपका जितने भी क्राइटेरियाज है, इंटरेस्ट है, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से। उसके बाद आपको जाना है, ओके कर देना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेंडर, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस जेंडर से ओरिएंटेड है, किस जेंडर के लिए आप वो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बेच रहे हैं। क्या वो मेल फीमेल दोनों के लिए? अगर दोनों के लिए तो ये मेल फीमेल दोनों टिक रखिए। और यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप, एज जेंडर, यानी कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने एज वालों को आप ये ऐड दिखाना चाहते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ 18 to 30। तो अभी मैं कर रहा हूँ ओके। अब ये हो गया मेरा क्रिएट ऑडियंस डन। अब नेक्स्ट टाइम भी आप चाहे तो इस टेस्ट को फिर से रीयूज कर सकते हैं। अब दोबारा ऐड चलाने के लिए आपको फिर से ऑडियंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप नाम बना जाएगा नेक्स्ट टाइम, और यहाँ पर आप सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट है बजट। देखिए कम से कम बजट है वो पर डे का, वो है 167 रुपीज़। अभी कुछ दिनों पहले ये 83 रुपीज़ था, लेकिन आज है 167। तो इंस्टाग्राम का जो बेसिक जो रेंज है बजट का वो काफ़ी अप डाउन होता रहता है। फिलहाल अगर आपके पास ऑप्शन है इससे भी कम तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं रख रहा हूँ 167 मिनिमम। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं।
आप अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, मैक्सिमम रीच चाहिए, तो आप पर डे 500 रखेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली कैंपेन चलाना है तो आप 200-250 भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है डेज। डेज का मिनिमम रिकमेंडेशन 4 है। आप चाहे तो 1-2 दिन के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 4, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इंस्टाग्राम को सारी चीज़ें समझने में, एनालिटिक्स को समझने में, आपकी ऑडियंस तक पहुंचने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो इंस्टाग्राम लर्न करता है आपका जो व्यूअर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आप कम से कम 4 दिन से शुरुआत कीजिए। आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 4 से नीचे करेंगे तो ऐसा होगा कि इंस्टाग्राम अभी तो आपके जो रीच है वहाँ तक सही से पहुँचा भी नहीं और आपकी ऐड खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 4 दिन कम से कम रखिए, हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना है। एक बार पूरा आप रिव्यू कर लीजिए जो आपने सेट किया है वो। आपका ऐड गोल आ गया प्रोफाइल विजिट का, आपका ऑडियंस टेस्ट आ गया जो कि मैंने नाम दिया था 1830 ईच है, दिल्ली मुंबई कोलकाता है। ऑडियंस का जो लोकेशन है वो, आपका बजट आ गया 1000 रुपीज़ 4 दिनों के लिए। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया है, ऐड किया है पहले, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको देखिए फंड ऐड करना है, और फंड ऐड करने के लिए ऊपर अमाउंट देना है और नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। फिलहाल मेरे पास ये ईएमआई ऑप्शन है क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपकी ये ईएमआई क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो आपको देखिए सबसे नीचे 3 ऑप्शन है आपको, यूपीआई, पेटीएम और नेट बैंकिंग। और आपका सबसे ऊपर आ जाएगा आपका डेबिट कार्ड। तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है आप उसमें से कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज करके यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं। वो हो जाने के बाद आपको वापस इंस्टाग्राम में आ जाना है। हो सकता है कई बार आप इंस्टाग्राम से एग्जैक्टली बाहर निकल जाए, एग्जिट हो जाए ऐप से, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वापस इंस्टाग्राम में अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट वो डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपके 1000 रुपये वो अंदर ऐड हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखना है आपको। आपने 1000 रुपये तो दे दिए 4 दिन के लिए, लेकिन इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना होगा दोस्तों। जी हाँ, 18% जीएसटी। तो अगर 1000 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 180 रुपीज़। यानी कि आपको 1180 रुपये आपको टोटल यहाँ पर पे करना है इंस्टाग्राम को ऐड चलाने के लिए। क्योंकि 1000 रुपया तो आपका ऐड का बजट हो गया, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है। तो वो भी आप कैलकुलेट करके रखना। जब भी आप ऐड फंड करते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये नहीं ऐड करना है, आपको 1200 रुपये ऐड कर देना है या फिर 1180 ऐड कर देना है। क्योंकि अगर आपका अवेलेबल बैलेंस और यहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट है, अगर टोटल कॉस्ट अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा है तो आपका ऐड नहीं चलेगा। इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आ जाएगा और आपकी ऐड चलेगी नहीं। तो मेक श्योर कि आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए आपके कॉस्ट के हिसाब से। फिलहाल मेरे पास 452 रुपीज़ है तो ऑब्वियसली ये ऐड नहीं चलेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ इसीलिए, वरना ये ऐड चलेगा नहीं क्योंकि आपके पास अवेलेबल बैलेंस होना ज़रूरी है। तो बस इतना करने के बाद आपको बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैंने कर दिया बूस्ट पोस्ट। फिलहाल तो ये आ जाएगा ओके और रिव्यू में जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये रन होगा नहीं। अब आपको ये देखना हो कि ये ऐड कहाँ पर है और इसका स्टेटस क्या है, ये रिव्यू में गया, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ऐड टूल्स में जाना है। ऐड टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इन रिव्यू, ये जो मेरी एग्जिस्टिंग ऐड जो अभी मैंने क्रिएट की है ये भी रिव्यू में है, राइट। ये जो ऐड है इसको 2-3 घंटे लगेंगे इंस्टाग्राम को रिव्यू करने के लिए। कभी कभी ये 1 घंटे के अंदर भी हो जाता है और कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है, 2-3 घंटे से भी ज़्यादा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो भी स्टेटस है वो आपका स्टेटस आ जाएगा। या तो ये रनिंग हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा अगर कोई पॉलिसी वायोलेशन है तो। और अगर आपको मान लीजिए इंस्टाग्राम का जो ये ऐड है वो बीच में पॉज करना है या फिर कैंसिल करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर तो यहाँ पर देखिए ऐड इनसाइट आएगा और इसके नीचे एकदम बॉटम में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिलीट ऐड है। फिलहाल पोज ऐड नहीं है क्योंकि अभी मेरा ऐड शुरू ही नहीं हुआ है, तो पोज का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल करता रहा हूँ डिलीट।
राइट। तो इस तरह से आप भी अपनी ऐड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग कैंपेन है उसको आप यहाँ से डिलीट या फिर पॉज भी कर सकते हैं। तो ये निकल गया। और यहाँ पर पास्ट ऐड में जाएंगे तो आपकी जो पुरानी जितनी भी एड्स है उसका यहाँ पर रिजल्ट और इसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम ऐड को सही तरीके से बूस्ट यानी कि प्रमोट करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और नई जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।